बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से मैं आपके बीच नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसके पीछे का जो मूल वजह है कुछ और था। हमारी जो टीम मेंबर थी वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। इस वजह से मेरी टीम थोड़ी सी तितर बितर हो गया था। इस वजह से मैं आपके बीच आने में असक्षम हो गया था। मैं एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ आपके बीच आया हूं, टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल कंटेंट लेकर। आइए इसके साथ हम लोग एंजॉय करते हैं क्वेश्चन का। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हर एक क्वेश्चन को बनाना है, मुझे अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना है और उस पर ऑपरेशन कर देना है। उस क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन से निकलने वाली जितने भी बातें होगी मैं सब आप तक पहुंचाऊंगा। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप अपने जीवन में सफल हो, यही हमारे परिवार की तरफ से आपके लिए दुआ है। आइए इधर उधर की बात न करते हुए एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ देखिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे 6 क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 6 क्वेश्चंस, लेकिन आपको यह समझना है ये 6 क्वेश्चन नहीं, ये 60 क्वेश्चंस के बराबर है। आप पैटर्न समझिएगा। 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिनों में बना देते हैं। इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे? यहां पे और की बात हो गई है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा इस फार्मूला का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं। ये 10 मजदूर हैं, यानी M1 है। काम करने वाला, चाहे वो मजदूर हो, आदमी हो, मशीन हो, कुछ भी हो, जो काम करने वाला होता है ना, उसी को हम M1 M2 मानते हैं। काम करने वाला, आप दिमाग में सेट कर लीजिए, काम करने वाला को हम M1 M2 मानते हैं। तो आप देखिए M1 और M2 यहां दिख रहा है कि 10 मजदूर तो M1 हो गया, कितने दिन? 8 दिन, तो D1 हो गया। कह रहा है इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए, आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे? ये और पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम टोटल मजदूर निकाल लेते हैं कितना है। तो फिर M2 आपसे क्या पूछ रहा है, मैं टोटल M2 ले लेता हूं, कोई XY मानने की जरूरत नहीं है। टोटल मजदूर निकाल लीजिए पहले, उसके बाद हम और पर आएंगे। कितने दिन में? आधे दिन में। आधे दिन का मतलब 1/2। डियर स्टूडेंट्स, M2 इक्वल टू 10 × 80, ये इधर से उठ के चला जाएगा, ये हो गया 160। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने मजदूर और, पहले से कितना मजदूर लगा हुआ है? 10 लगा हुआ है, तो 160 टोटल हुआ। कह रहा और कितने मजदूर? तो 10 तो पहले से था आपके पास, इस 10 को आप घटा दीजिए, 150 आपका आंसर। मैं फिर से आऊंगा इस क्वेश्चन पे। मुझे एक क्वेश्चन नहीं बतानी है, मैं एक क्वेश्चन से निकलने वाली सारी रूट को हम बताने की कोशिश करूंगा। इसमें सेम काम की बात हो रही है, इसलिए हमने वर्क की चर्चा नहीं किया है, क्योंकि जितना काम ये 10 आदमी करता है उतना ही काम ये आदमी करता है, इसलिए W1 और W2 हमने नहीं लिया है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर, यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। 16 मजदूर एक फसल को 30 दिन में काटते हैं, 20 मजदूर इस फसल को काटने कितने दिन में काटेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये जो फसल है ना, ये W1, ये भी फसल W2 है। तो जब सेम काम हो ना, जब सेम काम हो, कोई भी काम हो, अगर वो सेम है, एक ही जैसा काम है, तो उससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं काम डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए कहीं कहीं आपका काम जो है सेम होगा और कहीं कहीं काम डिफरेंट होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 16 मजदूर, यानी ये क्या है आपका M1, ये क्या है आपका D1, ये क्या है आपका M2, क्या पूछ रहा है? D2। तो देखिए, तो M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। फिर फॉर्मूला मैंने क्लियर कर दिया। तो जो काम इधर वाला आदमी करता है ना, वही काम उधर वाला आदमी करता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम सेम है,
तो हम W1 और W2 की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां काम डिफरेंट होगा वहां मैं W1 और W2 की चर्चा करूंगा, जिसको आप बारीकी से अपनी कॉपी के साथ बैठिएगा। ये टाइम एंड वर्क के कुछ स्पेशल पार्ट है, टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल पार्ट है जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो M1 कितना है आपका 16, D1 कितना है 30, M2 कितना है 20, D2 आपसे पूछ रहा है, सीधा D2 लगाइए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 8 16। डियर स्टूडेंट्स, D2 इक्वल टू 8 3 24। अब जरा ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस है उसको जो मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा। सेम पैटर्न है डियर, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिएगा जरा, यहां भी वही चीज आया, M1 D1 तो होगा ही, लेकिन ध्यान दीजिएगा M2 D2 तो होगा ही, लेकिन यहां पर आपको W1 और W2 भी होगा। तो सर बाकी जो 2 क्वेश्चन आपने बताया उसमें तो W1 और W2 की चर्चा नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि एक पार्टी अगर 20 काम करता है तो दूसरा पार्टी भी 20 काम करता है, तो दोनों तरफ 20 लिख करके एक दूसरे से कट जाएगा। इसलिए जहां सेम काम हो ना उसको हम लेके नहीं चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? जहां काम डिफरेंट है वहां पर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन नहीं बतानी है, मैं बता देता इसको 15 सेकंड में बता देता, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप भी इसे 15 ही सेकंड में बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आप पैटर्न डेवलप करिए। अब यहां पर एक बातें निकल के आ रही है कि सर कुछ व्यक्ति कह रहा है, एक्स मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 दिन है तो ये D1 समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को, दुगने व्यक्ति आधे कार्य को, दुगने व्यक्ति आधे कार्य को, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो दुगने व्यक्ति आधे कार्य को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी काम डिफरेंट हो ना तो ये W1 और W2 को पहले ही लिख लीजिएगा, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। जब भी काम डिफरेंट हो तो W2 और W2 रिवर्स हो जाता है, यानी W2 इधर और W1 उधर। तो सर हम कैसे पता करेंगे? डियर स्टूडेंट, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं एक कार्य को। एक कार्य का मतलब एक, आप एक कार्य को एक भी मान सकते हैं, आप 100 भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक काम मतलब एक, तो इसका आधा 1/2। अगर आप इसको 100 मान लीजिए तो इसका आधा 50। आप इसको 500 मान लीजिए, इसका आधा 250, मर्जी आपकी। एक काम का मतलब एक, यानी पूरी काम। तो ये B1 है 12 दिन, एक कार्य है, तो इधर का जो W1 है ना वो उधर चला जाएगा। इधर का W1 कहां चला जाएगा? उधर चला जाएगा। तो मेरे दोस्त ये W1 उधर चला जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं रेड को रेड से ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं। ये W1 इसका एक कार्य कहां चला जाएगा? यहां ठीक सामने लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं। और ये एक कार्य करता है, इससे दुगने व्यक्ति, इसको छोड़ दीजिए, अभी दुगने व्यक्ति को अभी इग्नोर कर दीजिए। ये देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी डिफिकल्टी है इसमें। इससे दुगने व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, इससे आधे कार्य को, यानी W1 आपका एक काम था ना, तो एक का आधा 1/2, यानी ये W2 है। आधा कार्य कौन कर रहा है? W2। तो ये W2 कहां हो जाएगा? आपको सिर्फ क्या बदलना है? वर्क बदलना है, लेकिन वो भी कब? जब वर्क डिफरेंट हो तब। अगर वर्क सेम ही हो तो बदलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर W1 10 काम करता है और W2 भी 10 काम करता है, तो 10 यहां और 10 यहां, कैंसिल। अगर W1 10 काम और W2 भी 10 काम, तो 10 और 10 कैंसिल। इसलिए हम W1 और W2 की जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब सेम काम होता। लेकिन जब डिफरेंट वर्क हो जाए तो ध्यान रखिएगा, पहले W2 और W1 को ही डिसाइड कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये लिख कर रख लीजिए।
अब जरा ध्यान दीजिए, M1 कुछ व्यक्ति, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कुछ व्यक्ति, तो मान लीजिए ये कुछ व्यक्ति X है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, X मान लीजिए। अब फिर कहता है इससे दुगने व्यक्ति, तो अगर ये X तो ये 2x, आप 1 और 2 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दुगने व्यक्ति, इससे आधे कार्य, मैंने कार्य की चर्चा कर चुका इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। आधे कार्य को कितने दिनों में यानी D2, और यहां पे D1 दिया हुआ है 12। बस मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार कहता हूं कि आप एक कॉपी के साथ बैठिएगा और हर क्वेश्चन को ये करके देखिएगा। X से X कैंसिल हो गया, 2 से 2 छक 12 हो गया, और ये 2 से 2 तिहाई 6 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, D2 इक्वल टू 3 डेज हो गए। D2 कितने हो गए? 3 डेज हो गए, यानी D2 कितना दिन निकला? 3 दिन, यानी D2 जो है आपका 3 दिन हो गया, यानी क्लियर। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब फिर यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार फार्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। फिर वही चीज, M1 D1, यहां पे W2 आएगा, फिर M2 D2, यहां W2 क्या है सर? काम पहचानना आपका काम है। यहां W2 जो आप देख रहे हैं, यहां पे W2 है आपका, ये है आपका W1, ये है आपका W2। तो मैंने कहा कि जब भी काम हो, डिफरेंट वर्क हो, मान लीजिए अगर 280 ये या 280 ये भी रहता तो दोनों कट जाता, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट है। तो सबसे पहले W1 और W2 को डिसाइड कर लीजिएगा। अब बराबर के ठीक बगल में लिखने की कोशिश करिएगा, हालांकि आपकी मर्जी, जहां लिखना हो लिखे, W1 इधर और W2 इधर, बस। फिर मैं अरेंज कर देता हूं, कितने व्यक्ति हैं? 60। कितने दिन हैं? 14। W2 पॉइंट टू बी नोटेड, इसलिए मैंने कहा है कि बराबर के ठीक बगल में W1 W2 को अरेंज कर लीजिएगा और काम को सिलेक्ट करके उसके सामने लिख दीजिएगा। तो आपका जो W2 है वो है 120, इसको मैं घेरता हूं, और जो W1 है वो है 280। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, काम चेंज हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। M2 कितना है? 30। आपसे D2 पूछ रहा है मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। कितना सिंपल, कितना सुगम, कितना सुंदर, कमेंट के जरिए इसका रिप्लाई दीजिए। 5 नंबर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा आजकल बदल गया है और आप इससे लाभान्वित होंगे और मेरे एनर्जी से भी आप वाकिफ हो रहे होंगे कि काफी एनर्जेटिक होकर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें भी 2 काम है और ये दोनों काम जो है डिफरेंट है। जब काम डिफरेंट हो जाए तो W1 और W2 की चर्चा जरूर होगी, और अगर सेम काम है तो W1 और W2 की चर्चा नहीं होगी। तो पहले मैं W1 और W2 ही लिख लेता हूं। क्या बोला था? बराबर के ठीक बगल में लिखो W2, माफ कीजिएगा, ये बदलता है सिर्फ, W1 उधर और W2 इधर, ये पहले ही बदल लीजिएगा। अब बराबर के ठीक बगल में लिखिए, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सुविधा हो जाएगा। बाकी सब जहां है वहीं लिख दीजिए, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 20 आदमी यानी M1 लिख लिया। 1/3 काम को, तो 1/3 का मतलब पूरा काम 1, तो 1/3, 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ये कितने व्यक्ति और वाली बात हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/3 का मतलब ये हो गया, ठीक है। मैंने फार्मूला नहीं लिखा, पहले लिख दे रहा हूं, M1 D1 M2 D2, बस कुछ भी बन जाएगा आपसे। पहले काम को ही लिख लीजिए। तो 1/3 काम अगर हो गया मेरे दोस्त, तो यह 20 आदमी किसी कार्य को, पहला लाइन है इसलिए W1 है। कहां जाएगा W1? W1 चला जाएगा आपके पास, यानी W1 है, ध्यान दीजिएगा, इधर चला जाएगा।
और मैं अक्सर कहता हूं कि नीचे में जब ज्यादा हो तो टोटल काम 1 होता है। 1 माइनस 1/3 करिएगा, 1 माइनस 1/3 करेंगे तो शेष काम आ जाएगा, जो बचेगा 2/3। कहां चला आएगा? बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब सेट करते चले जाइए। M1 कितना है? 20 है। कितने दिन में? 20 दिन में। कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष कार्य, काम बदल चुका है, शेष कार्य 25 दिनों में। तो पहले टोटल आदमी तो निकाल लीजिए। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 50 25, 5 चौका 20, 5 से 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो गया M2। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल आदमी निकल गया। कह रहा कितने आदमी और लगाए जाए, तो डियर स्टूडेंट्स कितने आदमी और लगाए जाए, तो 20 तो पहले से लगा हुआ है, तो और कितना लगाना पड़ा मुझे? -20 कर दीजिए। इसको जरा बारीकी से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। कितने आदमी और लगाने पड़े? 12 आदमी और लगाने पड़े। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा, मैं फास्ट इसको खींच दूंगा। इसमें कहता है कि 9 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। अब इसमें देखिए एक नया फॉर्मूला, M1 D1 H1 M2 D2 H2। M1 का मतलब आदमी, जानवर, घोड़ा, गाय, बकरी, मशीन, कुछ भी काम करने वाला, M1 और M2। D1 D2 समझ चुके हैं, दिन होता है। H1 H2 समझ चुके हैं, ये घंटा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम W1 और W2 की चर्चा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जिसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं कि जब सेम काम है, 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, 7 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जरा ध्यान से समझिएगा। जो कार्य ये है, मान लीजिए कि अगर 100 काम करता है तो यह व्यक्ति भी 2100 काम करेगा, इसलिए W1 और W2 की चर्चा नहीं होनी चाहिए। W1 और W2 कहां लेंगे? जहां पर काम डिफरेंट हो। आइए डियर स्टूडेंट्स, M1 कितना है? 8 है। D1 कितना है? 20 है। H1 कितना है? 9 है। बाकी कोई चेंज नहीं होता है, इसमें W1 W2 है ही नहीं। M2 कितना है? 7 है। H2 कितना है? 10 है। क्या पूछ रहा है? D2 पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट, 10 से 10 दूना 20, 10 से 10 दूना 20। और अगर आप समझदार होंगे तो बस सीधे D2 इक्वल टू 8 दूना 16, 16 नमा 100, 8 दूना 16, 16 नमा 144, यानी 144 बटे में 7। कहीं गलती हुआ क्या? 8 व्यक्ति 9 घंटे 20 दिन, 7 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कितने दिनों में समाप्त? ठीक तो है। 10 दूना 20, 9 दूना 18, 18 अठे 9 दूना 8 दूना 16, 16 नंबर तो 144 ही होता है साहब। 144 इंटू में D2 में 7 है तो बट्टे में 7। मुझे लगता है साहब आंसर लिखने में कहीं कोताही बरता है। 20 25 100 3, ये वाला आंसर होगा साहब। ऑप्शन में मुझे लगता है कहीं गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बस ये आंसर है। ऑप्शन लिखने में इन्होंने कहीं गलती की है, आप देख लीजिएगा। अगर किसी तरह की त्रुटियां हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। BCC परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है, और इसी जोश और जुनून के साथ मैं आप तक हर दिन एक वीडियो पहुंचाने का वादा करता हूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप तक ये कंटेंट पहुंचता रहेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि पर्सन इज नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट को किंग कहा जाता है। दैट्स ऑल। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ।